पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे एक अनोखे छोटे शहर में एमिली नाम की एक युवा महिला रहती थी। वह एक आकर्षक झोपड़ी में रहती थी जो पीढ़ियों से उसके परिवार में थी। सुरम्य सेटिंग के बावजूद एमिली अपने साथ एक भारी रहस्य रखती थी। एक रहस्य जिसमें सैमुअल नाम का भूत शामिल था। यह सब 1923 में अक्टूबर की एक धुंधली शाम को शुरू हुआ। एमिली अटारी में एक किताब खोज रही थी जो उसने बचपन में पढ़ी थी। जैसे ही वह धूल भरी पुरानी संदूकों को खंगालने लगी, उसका हाथ एक फटी हुई डायरी से टकराया। उसने इसे खोला और उसे अपनी परदादी अमेलिया द्वारा लिखी गई प्रविष्टियां मिलीं। डायरी में अमेलिया और सैमुअल नाम के एक साहसी युवक के बीच निषिद्ध प्रेम की कहानी बताई गई है, जिसने पास की झील पर एक नौका दुर्घटना में दुखद रूप से अपनी जान गंवा दी थी। जैसे ही एमिली ने डायरी पढ़ी, उसे एक असामान्य अनुभूति महसूस हुई। हवा में ठंडक और उसके नाम की धीमी फुसफुसाहट। उसने इसे अपनी कल्पना कहकर खारिज कर दिया और पढ़ना जारी रखा। हालांकि अगले कुछ दिनों में फुसफुसाहट जारी रही और एमिली को सैमुअल की उपस्थिति के सूक्ष्म संकेत दिखाई देने लगे। वस्तुओं का हिलना, दरवाजों की चरमराहट और उसके पसंदीदा गुलाबों की हल्की लेकिन आरामदायक खुशबू। एक शाम जब एमिली चिमनी के पास बैठी तो कमरा ठंडा हो गया और उसने पहली बार सैमुअल की आवाज सुनी। उसने अपना परिचय दिया और बताया कि वह कुटिया से बंधा हुआ है और जब तक वह अपनी प्रिय अमेलिया को संदेश नहीं दे देता, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। एमिली उत्सुक और कुछ हद तक भयभीत होकर मदद करने के लिए सहमत हुई। अगले कुछ हफ्तों में एमिली और सैमुअल के बीच एक असामान्य दोस्ती विकसित हो गई। उन्होंने उसके साथ अपनी यादें और कहानियां साझा कीं, उन खूबसूरत पलों को याद किया जो उन्होंने एक बार अमेलिया के साथ साझा किए थे। बदले में एमिली ने उसे अपने खोए हुए प्यार के लिए पत्र लिखने में मदद की, जिसे वह इस उम्मीद में छोड़ देती थी कि अमेलिया की आत्मा आ सकती है। जैसे जैसे दिन महीनों में बदलते गए, एमिली का सैमुअल के साथ संबंध गहरा होता गया। वह उसकी आवाज सुनने के लिए उत्सुक थी और आग के किनारे उनकी रात की बातचीत का इंतजार कर रही थी। सैमुअल उसका विश्वास पात्र बन गया। उसे एकांत में सलाह और सहयोग की पेशकश की। एक रात जब एमिली अंधेरे में अकेली बैठी थी, उसे सैमुअल की आवाज में अचानक उदासी महसूस हुई। उसने खुलासा किया कि अमेलिया की आत्मा अंततः कुटिया में आई थी और उसने उसके पत्र पढ़े थे। एक अश्रुपूर्ण पुनर्मिलन में दो आत्माओं को एक दूसरे की उपस्थिति में सांत्वना मिली और उनका प्यार जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार कर गया। एमिली ने दो प्रेमियों के बीच माध्यम के रूप में अपनी भूमिका पूरी करने के बाद सैमुअल की आत्मा को फीकी पड़ते देखा और अपने पीछे गर्मजोशी और कृतज्ञता की भावना छोड़ी। वह जानती थी कि उसने त्रासदी से अलग हुई दो आत्माओं को फिर से मिलाने में भूमिका निभाई है। साल बीतते गए और विचित्र झोपड़ी शहर में एक प्रतिष्ठित मील का पत्थर बन गई, जो प्यार की दिल छू लेने वाली कहानी और एक जीवित लड़की और एक भूतिया प्रेमी के बीच अटूट बंधन के लिए जानी जाती है। आगंतुक अक्सर एक सौम्य उपस्थिति महसूस करते थे और उस प्यार की धीमी फुसफुसाहट सुनते थे जिसने नश्वरता की सीमाओं को तोड़ दिया था। एमिली सैमुअल और उनके बीच की असाधारण दोस्ती को कभी नहीं भूली। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसे इस ज्ञान में आराम मिला कि सच्चा प्यार यहाँ तक कि उसके बाद के जीवन में भी कायम रह सकता है और उसकी झोपड़ी हमेशा एक लड़की और उसके भूतिया विश्वास पात्र के बीच उस स्थायी प्रेम कहानी का एक प्रमाण होगी।